गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक होगा फाइलम एस्केलमिन्स। ठीक है, तो फाइलम प्लेटी हेलमिन्स हमने कंप्लीट किया। फिर इसके बाद हमने सीलोम पढ़ा। फिर हेलमिन्स में आता है हमारा फाइलम एस्केलमिन्स, जिनको निमेटा हेलमिन्स भी कहा जाता है। ठीक है, निमेटा हेलमिन्स या एस्केलमिन्स, फाइलम निमेटा हेलमिन्स या फाइलम एस्केलमिन्स दोनों ही सेम है। ठीक है, अब जो निमेटा हेलमिन्स है, निमेटोस मीन्स थ्रेड। ठीक है, निमेटा हेलमिन्स जो ये नाम है निमेटा हेलमिन्स, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया हुआ है। इट इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड निमेटोस एंड वर्म। निमेटा मीन्स निमेटोस, ठीक है, निमेटोस एंड हेलमिन्स। हेलमिन्स मीन्स निमेटोस मीन्स थ्रेड धागा। ठीक है, हेलमिन्स मीन्स वर्म, हमें पता है हेलमिन्स मीन्स वर्म। जबकि प्लेटी हेलमिन्स, प्लेटी मीन्स फ्लैट, हेलमिन्स मीन्स वर्म, फ्लैट वर्म्स। इसी तरीके से निमेटा हेलमिन्स, निमेटोस मीन्स थ्रेड, हेलमिन्स मीन्स वर्म। तो इस फाइलम को निमेटा हेलमिन्स भी कहा जाता है, फाइलम निमेटा हेलमिन्स या फाइलम एस हेलमिन्स, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो निमेटोड जनरली हम क्या कहते हैं, निमेटोड्स। फाइलम एस हेलमिन्स के जितने भी एनिमल्स है, जितने भी वर्म्स से कीड़े हैं, इनको हम कहते हैं निमेटोड्स। निमेटोड्स जो है जनरली, निमेटोड्स क्या होता है, अनसेगमेंटेड राउंड वर्म्स होता है। राउंड वर्म्स मीन्स वो बिल्कुल राउंड होता है। ठीक है, मान लो कीड़ा जो होता है, जो ये राउंड होता है, बिल्कुल ऐसे राउंड होता है, राउंड, फ्लैट नहीं होता है। प्लेटी हेलमिन्स इस तरीके से फ्लैट होता था, लेकिन एस हेलमिन्स बिल्कुल राउंड होता है, जैसे कि अर्थवर्म की तरह। अर्थवर्म क्या होता है, मतलब ऐसे राउंड, इस तरीके से ये राउंड होता है। ठीक है, तो निमेटोड्स क्या होता है, निमेटोड्स आर commonly referred to as non-segmented roundworms या unsegmented roundworms। इनको क्या कहते हैं, राउंडवर्म्स कहते हैं। राउंडवर्म्स भी कहा जाता है, ठीक है, थ्रेडवर्म भी कहा जाता है। थ्रेडवर्म्स और पिनवर्म भी कहा जाता है, PIN, पिनवर्म भी। इनका कॉमन नेम है राउंडवर्म्स, थ्रेडवर्म, पिनवर्म। ठीक है, इनको निमेटोड्स को राउंडवर्म भी कहा जाता है, थ्रेडवर्म भी कहा जाता है, पिनवर्म भी कहा जाता है। अब इसमें एस हेलमिन्स में हमारे पास है इनके जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन एंड पैरासाइटिक एडेप्टेशन। पहले हम इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, फिर क्लासिफिकेशन पे आता है, फिर पैरासाइटिक एडेप्टेशन पे आता है। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स, ठीक, जनरल कैरेक्टर्स। ये पहले जनरल कैरेक्टर्स में हम पढ़ते हैं हमेशा हैबिट एंड हैबिटेट। जो पहला हमारे पास होता है हैबिट एंड हैबिटेट, ये कैसे रहता है, कहाँ रहता है। ठीक है, ये एक्वेटिक होता है या ये एरियल होता है या पैरासाइटिक होता है या क्या होता है, ये हम पढ़ते हैं। तो एस हेलमिन्स जो है या निमेटा हेलमिन्स है, यूजुअली वो क्या होता है, दे आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होता है। ठीक है, एक्वेटिक पानी में भी रहता है और लैंड पर भी, टेरेस्ट्रियल में लैंड पर भी रहता है। ठीक है, दे आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक मीन्स पानी पर भी रहता है, वाटर में रहना। एक्वेटिक मीन्स वाटर में रहना, टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पे रहता है। ठीक है, लैंड पर भी रहता है, पाया जाता है, और पानी में ये कीड़ा हमें पानी में भी पाया जाता है और लैंड पर भी पाया जाता है। ठीक है, और ये ऐसे पैरासाइट भी रहता है और फ्री लिविंग भी रहता है। पैरासाइटिक और फ्री लिविंग बोथ, साइटिक एंड फ्री लिविंग बोथ। तो ये अकेला भी रहता है, फ्री लिविंग मीन्स अकेले रहना। ये जो वर्म है वो अकेला भी रहता है या किसी के साथ, ठीक है, किसी एनिमल के साथ, इसके अंदर या बाहर ऐसे पैरासाइट भी रहता है। ठीक है, तो पैरासाइटिक भी होता है और फ्री लिविंग भी होता है, दोनों होता है। तो ये इसका हैबिटेट है। नेक्स्ट है इसका बॉडी जो स्ट्रक्चर या शेप जो होता है वो कैसा होता है। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंड, बॉडी इनका इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड, बॉडी इज इलोंगेटेड,
cylindrical, unsegmented, worm-like, and tapering at both ends. अब इनका देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है बॉडी का, ठीक है, शेप कैसा होता है बॉडी का। बॉडी जो होता है इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड मीन्स लंबा, लंबा, ऐसे लंबा होता है बॉडी, इस तरीके से लंबा होता है। इलोंगेटेड मीन्स लंबाई, लेंथ, इलोंगेटेड होता है, ठीक है। इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल होता है, ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल मीन्स गोल, बिल्कुल गोल होता है, सिलेंड्रिकल शेप में, सिलेंडर शेप में, फ्लैट नहीं होता है, तल फ्लैट नहीं होता है, बल्कि सिलेंड्रिकल होता है, अनसेगमेंटेड होता है। अनसेगमेंटेड मैंने कहा था, इसके बॉडी पे कोई ऐसे डिवीजन हमें देखने को नहीं मिलता है। अनसेगमेंटेड वर्म होता है, वर्म लाइक मीन्स कीड़े की तरह, जैसे कि अर्थ वर्म हम कहते हैं, अर्थ वर्म, वर्म की तरह होता है। एंड टेपरिंग एट बोथ एंड्स, टेपरिंग एट बोथ एंड्स मीन्स ये भी पॉइंटेड होता है, ये वाला एंड, मान लो ये हेड वाला पार्ट है, ये भी पॉइंटेड होता है, और ये वाला टेल भी क्या होता है, पॉइंटेड, इस तरीके से टेपरिंग एट बोथ एंड्स, ठीक है। टेल हेड वाला भी क्या होता है, पॉइंटेड होता है, और टेल वाला भी क्या होता है, पॉइंटेड होता है। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्या होता है, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। थर्ड, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्री क्या होता है मैंने बताया था, ठीक है। अगर हम, ठीक है, सिमेट्रिकल, सॉरी, बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरली सिमेट्रिकल मीन्स अगर हम इसके बीच में से इसको काट देंगे, ठीक है, डाइसेक्ट करेंगे, बीच में से, वर्म के बीच में से ही हम इसको ब्रेक करेंगे, डाइसेक्ट करेंगे, काट देंगे, तो ये इक्वल राइट हाफ्स एंड लेफ्ट हाफ्स में, इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में क्या होगा, डिवाइड होगा। इसको क्या कहते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स, जैसे कि हम भी है। नेक्स्ट है, ये क्या होता है, नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर, ये क्या होता है, ये ट्रिब्लोब्लास्टिक होता है, ऑब्वियसली ट्रिब्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिब्लोब्लास्टिक मीन्स इसमें 3 जर्म लेयर होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होता है। डिप्लोब्लास्टिक सिर्फ फाइलम पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा ही डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। देखो, फाइलम पोरिफेरा और फाइलम सिलेंट्रेटा क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक। फिर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स के बाद जितने भी फाइलम आते हैं, एस हेल्मिन्स, प्लेटीहेल्मिन्स, एस हेल्मिन्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, जितने भी फाइलम्स आते हैं वो सारे क्या होता है, ट्रिब्लोब्लास्टिक। तो प्लेटीहेल्मिन्स अगर ट्रिब्लोब्लास्टिक है तो ऑब्वियसली एस हेल्मिन्स भी क्या होगा, ट्रिब्लोब्लास्टिक। इसमें 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, ट्रिब्लोब्लास्टिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर ये है। फिर फिफ्थ कैरेक्टर, इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो ऑर्गन हमने अभी तक पढ़ा, जो पोरिफेरेंस या प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो सेल्यूलर लेवल के होता है, ठीक है। सेल्यूलर लेवल, उनमें कोई टिश्यू फॉर्म नहीं होता, उनमें सिर्फ सेल लेवल पे सारा चीज़ होता है, प्रोटोजोआ और पोरिफेरा में। फिर हम फाइलम सिलेंट्रेटा आया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा एडवांस जो फाइलम आया सिलेंट्रेटा, उसमें टिश्यू लेवल के बेसिस पे सारा काम होता है, सेल एग्रीगेट होके टिश्यू लेवल बन जाता है। फिर इसके बाद हमने सिलेंट्रेटा के बाद प्लेटीहेल्मिन्स पढ़ा। प्लेटीहेल्मिन्स में क्या होता है, जो टिश्यूज होते हैं वो एग्रीगेट होके, कंबाइन होके ऑर्गन लेवल बनाता है, ऑर्गन ग्रेड बनाता है, तो ऑर्गन लेवल पे सारा काम होता है, ठीक है। अब एस हेल्मिन्स में ऑर्गन्स और ऑर्गन कंबाइन होके, ऑर्गन्स लेवल पे नहीं होता है, ऑर्गन और ऑर्गन कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम ग्रेड बन जाता है, उस लेवल पे काम होता है। तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट इनमें क्या होता है, ट्रू सीलोम एब्सेंट होता है। ऑब्वियसली हमने पढ़ा था सीडोसिलोमेट्स होता है, इनमें क्या होता है, सीडोसिलोमेट्स होता है। ट्रू सीलोम इज एब्सेंट बॉडी कैविटी इज सीडोसोल सीडोसील बॉडी कैविटी होता है, ठीक है। इनमें ट्रू सीलोम हमने पढ़ा लास्ट क्लास में ही पढ़ा था हमने। तो इनका हमने एग्जाम्पल सीडोसील में एग्जाम्पल एस हेल्मिन्स का लिखा था, ठीक है। इनमें ट्रू सीलोम एब्सेंट होता है क्योंकि सीलोम जो होता है इसके सिर्फ एक्सटर्नल साइड पे ही मिजोडर्म होता है, इंटरनल साइड पे मिजोडर्म नहीं होता है, इसलिए इनके कैविटी को सीडोसील कहा जाता है, ठीक है। तो फाइलम एस हेल्मिन्स से सीलोम बनना स्टार्ट होता है, फिर फाल सीलोम आता है फाइलम एस हेल्मिन्स में, फिर फाइलम एनिलिडा से पूरा यू सीलोम मतलब ट्रू सीलोम बन जाता है। तो जो सीलोम जो बनना स्टार्ट होता है फाइलम एस हेल्मिन्स से बनना होता है। फाइलम मान लो फाइलम, आप लोग ये ऐसे याद रखो, ठीक है। फाइलम फाइलम पोरिफेरा फाइलम पोरिफेरा टू फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स इनमें सीलोम एब्सेंट होता है, ठीक है। सीलोम एब्सेंट होता है, इनमें सीलोम एब्सेंट होता है, ठीक है। तो आप लोग सीलोम कैसे याद रखो, देखो पोरिफेरा पी याद रखो पोरिफेरा का, और प्लेटीहेल्मिन्स का पी याद रखो। पोरिफेरा और प्लेटीहेल्मिन्स तक जितने भी फाइलम आता है, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्स, ये तीन में सीलोम एब्सेंट होता है। फिर एस हेल्मिन्स से आगे सीलोम बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। नेक्स्ट कैरेक्टर है इनका बॉडी वॉल, ठीक है। सेवेंथ है, ठीक है। जो इनका बॉडी वॉल होता है वो थिक होता है, ठीक है। क्योंकि थिक क्यों होता है, क्योंकि अगर पैरासाइटिक है तो इसमें क्यूटिकल होगा, थिक क्यूटिकल होगा, या फ्री लिविंग है तो सेलुलर या सेंट्रल एपिडर्मिस होता है, ठीक है। और इनके बॉडी वॉल में जो मसल लेयर का जो मसल होता है, मसल फाइबर होता है, वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल मसल इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बॉडी वॉल जो होता है, बॉडी वॉल विथ thick resistant cuticle in parasitic form and cellular or essential epidermis in free living form, ठीक है। only longitudinal muscle fiber is present, only longitudinal muscle